पुराने जमाने की बात है। अरब की तपती रेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। वही गांव जहां सूरज की किरणें रेत पर ऐसे पिघलती थीं जैसे किसी सोने की चादर पर आग की लकीरें। उस गांव में रहता था साबिर, एक गरीब मगर बेहद नेक दिल चरवाहा। उसके पास विरासत में सिर्फ कुछ बकरियां, 2 ऊंट और अपनी बूढ़ी माँ खदीजा बीबी के लिए अनगिनत मोहब्बतें थीं। उसकी माँ अक्सर कमजोर आवाज में कहती, बेटा, अल्लाह तुझे किसी नेक हयादार बादशाहजादी के नसीब में लिख दे। साबिर हंस देता, अम्मी, मैं गरीब चरवाहा और बादशाहजादी, ये मुमकिन कैसे? माँ मुस्कुराती, अल्लाह की कुदरत में सब मुमकिन है, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। उन बातों पर साबिर कुछ नहीं बोलता, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं यह यकीन बैठ चुका था कि अल्लाह की रहमत से सब बदल सकता है। एक दिन साबिर रेगिस्तान के किनारे अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक उसने देखा आसमान में 2 अजीब परिंदे घूम रहे थे। उनके पंखों में सुनहरी चमक और जिस्म बाज जितना मजबूत। सबसे हैरानी की बात, साबिर उनकी बातचीत समझ पा रहा था। पहला परिंदा बोला, हम गुलिस्तान से गुजरने वाले हैं, वहां का बादशाह बहुत रहमदिल है। दूसरा बोला, हाँ, मगर मैं चीन की वादियां भी देखना चाहता हूं। उनकी बातें सुनकर साबिर के दिल में ख्याल आया, काश मैं इनके साथ चला जाऊं, शायद मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए। शाम ढलते ही दोनों परिंदे उड़ान भरने लगे। साबिर ने बिस्मिल्लाह कहा और छलांग लगाकर पहले परिंदे की पीठ पर जा बैठा। परिंदे घबरा गए, मगर फिर उसकी मासूमियत देखकर शांत हो गए और बादलों के ऊपर उड़ते चले गए। कई घंटों बाद वह एक घने जंगल के पास उतरे। साबिर चुपके से उतरकर वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर चलने पर वह एक शानदार शहर में पहुंच गया, गुलिस्तान, जहां हर गली में रोशनियां, मिठाइयां और खुशबुएं उड़ रही थीं। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, हुजूर, आज इतनी रौनक क्यों? बुजुर्ग मुस्कुराया, बादशाह की बेटी शहजादी जुमाना का निकाह है। साबिर भूखा था, सो उसने खजूर पानी लिया और आग के पास बैठ गया। उसी वक्त एक अजनबी उसके पास आया, आंखों में चालाकी, चेहरे पर मिठास। भाई, काम ढूंढ रहे हो? हाँ, आदमी फुसफुसाकर बोला, अगर तुम एक रात मेरे कहने पर कर दो तो 2000 अशरफी दूंगा। साबिर चौंका, क्या करना होगा? वजीर बोला, आज दुल्हन के पास जाने वाला शहजादा बहुत बदसूरत है। अगर शहजादी ने उसे देख लिया तो निकाह टूट जाएगा, इसलिए तुम उसके बदले दूल्हा बनकर जाओ। बस चुप रहना और सुबह गायब हो जाना। साबिर पर 2 रास्ते थे, गरीबी से आजादी या एक मासूम लड़की को धोखा। बहुत सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। वजीर ने उसे शाही लिबास पहनाया। वह सचमुच किसी हसीन शहजादे जैसा लग रहा था। कमरे में प्रवेश करते ही साबिर ठहर गया। मखमली पर्दे, चंदन की खुशबू और बीच में बैठी जुमाना, चेहरा जैसे चांद, आंखों में हया और लहजे में नरमाहट। वह बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतना खूबसूरत शौहर मिला। फिर पूछा, आप चुप क्यों हैं? साबिर ने कहा, मैंने मन्नत की है कि शादी के कुछ दिन तक बात नहीं करूंगा। जुमाना ने सिर झुका लिया, अगर यह आपकी नीयत है तो मैं इंतजार करूंगी। रात बीतती रही। साबिर के दिल में तूफान था। क्या मैं इस लड़की को ऐसे छोड़ दूं? क्या अल्लाह को यह पसंद आएगा? फज्र के वक्त वह उठ खड़ा हुआ, थैली और अंगूठी वहीं रख दी और कहा, अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर देना। वह महल छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा।